क्लास 12th की इंग्लिश, इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला जो चैप्टर हमारा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी ने लिखा था, और ये क्या है, ये एक एसे है। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था भारत इज माई होम, जिसके लिखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच था, जैसा कि हमने पढ़ा था। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके थे, इसे देख चुके थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख चुके थे, उसी तरीके से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देख चुके थे। और आज हमारा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच हम कहते हैं ये चुटकी को, जैसे लोग हथेली पर क्या करते हैं, खैनी रखते हैं और खैनी को चुटकी से उठाते हैं, तो वो चुटकी से उठाना क्या कहलाएगा, पिंच। स्नफ कहते हैं हम नस्वार को, यानी वैसी चीज जो पिसी हुई होती है और जिससे लोग सूंघकर नशा करते हैं, ड्रग वगैरह, उसे हम स्नफ कहते हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ। और अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक स्टोरी है जिसके लिखने वाले हैं मनोहर मालगोंकर। और इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं नानू काका, जो कि अ पिंच ऑफ स्नफ हेडिंग लाइन है, ये उन्हीं पर फिट होता है, क्योंकि जब भी वो किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वो एक स्नफ का पिंच लेते हैं, यानी वो कुछ सूंघते हैं। उनके पास एक सिल्वर डिब्बा होता है जिसमें नस्वार होता है, और सूंघते हैं और उससे वो फ्रेश हो जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का ऐसा नाम पड़ा है अ पिंच ऑफ स्नफ। जैसा कि हमारा तरीका है कि सबसे पहले हम समरी को देखेंगे, ताकि समरी के जरिए सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब उसमें कवर अप हो जाएं। और हम पिछले साल के क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं, 2011 से लेकर 2023 तक के। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि 2014, 2017, 2020, 2021, 2023 इतने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लॉन्ग में, कि इसके समरी को क्या करें, आप लिखें। तो स्टार्टिंग ऐसे होगी, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ कॉमिक स्टोरी। क्या है ये, एक कॉमिक स्टोरी है, रिटन बाय, जो कि लिखा गया है मनोहर मालगोंकर। ही वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, वो एक बहुत बड़े नॉवेल निगार थे इंडिया के, एंड एन आउटस्टैंडिंग इंडो एंग्लियन राइटर, और वो बहुत बड़े आउटस्टैंडिंग इंडो एंग्लियन राइटर थे। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर। नानू काका क्या है, इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, एंड मैटरनल अंकल और मामा है ऑफ द नरेटर, और जो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं उनके ये क्या है, मामा है नानू काका। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर, जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, वो खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, यानी कि बता रहा है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी, ये बहुत मज़ेदार और मनोरंजक स्टोरी है, कहानी है। इन दिस स्टोरी द राइटर एक्सप्लेन्ड, इस स्टोरी में राइटर एक्सप्लेन करता है, बताता है द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल, अपने मैटरनल अंकल के कैरेक्टर को वो बताता है। मैटरनल अंकल कौन थे, नानू काका। हु ऑलवेज, जो हमेशा, टेल्स अ लाई, झूठ बोलता है, एंड चीट्स ऑन अदर्स, और दूसरों को चीट करता है, इन हिज ओन वे, वो अपने तरीके से। तो उसकी आदत क्या थी नानू काका की, कि वो हमेशा झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा दिया करता है नए नए तरीके से। नानू काका अराइव्स एट द हाउस ऑफ द राइटर, नानू काका राइटर के घर पर पहुंचते हैं, हु इज डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन अंडर अ मिनिस्ट्री, जो कि एक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। दो, हालांकि ही डजंट लाइक नानू काका, हालांकि जो राइटर है वो नानू काका को पसंद नहीं करते। ही अकम्पनीज हिम टू प्लीज हिज मदर, उन्होंने उनका साथ क्यों दिया, अपनी माँ को प्लीज करने के लिए, यानी खुश करने के लिए। नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। सो ही वेंट, इसलिए वो गए टू सी द मिनिस्टर, मिनिस्टर के पास। वाइल he is called for a meeting with the minister after 3 days, जबकि उन्हें एक कॉल मिला, बुलावा मिला 3 दिन के बाद। एट लास्ट, लास्ट में नानू काका प्लेज अ ट्रिक टू फुलफिल हिज एम, उन्होंने एक ट्रिक खेला अपने एम को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, ऑफ सीइंग अ मिनिस्टर, इनकी यही ख्वाहिश थी दिल्ली आने की कि वो मिनिस्टर से मिले, एंड ही रियली सक्सीडेड, और वो उसमें कामयाब भी हुए इन डूइंग सो, ऐसा करने में। नानू काका हैड अ रॉयल कार, नानू के काका के पास क्या था, एक रॉयल कार था, दैट वॉज ड्रिवन बाई द राइटर हिमसेल्फ, जो कि चलाया गया खुद राइटर के जरिए, यानी जिसको चलाने वाले खुद राइटर थे। नानू काका हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, नानू काका ने अपने आप को एक ज्योतिषी बनाया, ऐसा ड्रेस पहना उन्होंने। एंड रीचेज द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और रेसिडेंस मतलब होता है रहने की जगह, और कहाँ पहुंचे, रीच कर गए, पहुंच गए मिनिस्टर के घर, क्या बनकर, एस्ट्रोलॉजर बनकर। इन द विजिटर्स बुक, उन्होंने विजिटर बुक्स में, यानी जब आप किसी बड़े, जो दुनिया में बड़े पद पर हों, बड़े पोस्ट पर हों, वहां पर आप जाते हैं तो सबसे पहले उनके गेट के बाहर एक
कॉपी रखा हुआ रहता है कि आप अपना यहाँ पर नाम लिखें कि कौन मिलने के लिए आया, फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, तो वो उनमें क्या लिखते हैं, इन द विजिटर्स बुक में क्या रखते हैं, ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस, वो अपना क्या कहते हैं, झूठा एड्रेस लिखते हैं, शोइंग हिमसेल्फ एज हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा निन्नौर। वो महाराजा निन्नौर के क्या करते हैं, हेरिडेटरी बताते हैं खुद को कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी उनके पूर्वज से हैं। एज सुन एज द मिनिस्टर सीज, जैसे ही मिनिस्टर देखता है दैट एड्रेस, उस एड्रेस को, उस पते को, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस टू सी द एस्ट्रोलॉजर, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है उस एस्ट्रोलॉजर को देखने के लिए, उस ज्योतिषी को देखने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक झूठ का खेल खेला, धोखा दिया किसको, मिनिस्टर को, क्योंकि सच बोलकर तो मिल नहीं पा रहे थे उससे। फाइनली, आखिरकार, दिस इज अ फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगांवकर, ये बहुत फैंटास्टिक क्या कहते हैं, क्रिएशन है, बनाया गया है राइटर के जरिए जो कि है मनोहर मालगांवकर। ही वॉज ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड, उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया है कैरेक्टर्स को। इट रियली लीव्स अ जेन्युइन फ्रेश टच ऑन द रीडर्स माइंड, और ये बहुत अच्छा अनुभव छोड़ता है पढ़ने वाले के ऊपर। चलिए सबसे पहले यहाँ पर इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं ताकि कोई किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव ना छूटे। मनोहर मालगांवकर अभी यहाँ पर ये पैदा हुए 1913 में, इनकी पैदाइश याद रखनी है। इज़ अ वेल नोन नॉवेलिस्ट, ये क्या है, बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। आगे चलते हैं यहाँ पर, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क, उनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ये भी आ सकता है कि ये किनका लिखा हुआ है, तो इनका नाम आपको देना होगा। अ बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बिवेयर, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है, ये अब यहाँ पर देख ले कि अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक स्टोरी है, कैसी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम, ये शॉर्ट स्टोरी लिया गया है कॉन्टेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, इस वाले बुक से लिया गया, इसको याद रख ले। दो चीज़ याद रखें कि ये क्या है, पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है, और ये कहाँ से लिया गया है, इस बुक से लिया गया है, और ये राइटर कब पैदा हुए, 1913 में। और ये जो पिंच ऑफ स्टोरी है, ये क्या है, एक बहुत ही अकल और एडवेंचर वाला स्टोरी है। इससे पहले जो चैप्टर आया था भारत इज माई होम, वहाँ पर मैं राइटर के बारे में बताना भूल गया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में ये इनकी पैदाइश होती है, और 1969 में इनकी वफात होती है। बॉर्न इन हैदराबाद, कहाँ पैदा होते हैं, हैदराबाद में, ये याद रखें, इनकी पैदाइश हैदराबाद। वॉज वन ऑफ आर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, ये हमारे ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और बहुत बड़े मशहूर एजुकेशनिस्ट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, जो कि बताया गया था। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। आगे, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, ये क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है, एक टुकड़ा है फ्रॉम द स्पीच, उनके स्पीच का, ही गेव इन 1967, जो उन्होंने दिया था आफ्टर टेकिंग द ओथ, ओथ लेने के बाद, एज अ प्रेसिडेंट, जब वो ओथ ले रहे थे तो वो एक स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच का ये टुकड़ा है भारत इज माई होम। अब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। नानू काका रोट अ चेक, उन्होंने एक चेक लिखा फॉर अ, अब कितने रुपए का एक चेक लिखा, तो 1000 रुपए का चेक उन्होंने लिखा, याद रखिए इसको। और ये सारे पिछले साल के क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप इसे तो जरूर रट जाएं। अगला क्वेश्चन है, द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द फॉर हर ब्रदर, किसका वेट कर रहे थे, कहाँ पर वेट कर रहे थे, डोर स्टॉप पर, दरवाजे पर। मनोहर मालगांवकर इज ए या एन राइटर, कैसे राइटर थे वहां पर, तो एक इंडियन राइटर थे। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ डॉट डॉट क्लास कैरेज, तो वहां पर वो कैसे क्लास में खड़े थे, तो सेकंड क्लास में। द मदर ऑफ द नरेटर, नरेटर यानी जो राइटर हैं इसके, द मदर ऑफ नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, वो किसी भी तरीके से क्या होंगे, मिनिस्टर से मिल लेंगे, वेन एवर ही वॉन्ट्स, जब भी वो चाहते हैं। आगे, मनोहर मालगांवकर्स स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड, अभी आया था, एडवेंचर। अगला सवाल, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ, उनके पास किस चीज का टिकट था, थर्ड क्लास का, और उन्होंने ट्रैवल कैसे किया, सेकंड क्लास में, और ये अभी क्वेश्चन ऊपर आया था। शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका, द अंडर सेक्रेटरी चेंज्ड हिज अपीयरेंस टू
accompany नानू काका by wearing a close collar जोधपुरी कोट एंड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड। यानी वो अपना जो भेष बदल कर गए थे उसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जैसा कि आपको समरी में बताया गया है। तो यहाँ पर देख ले, ये लॉन्ग क्वेश्चन में समरी आया हुआ था और यहाँ पर कुछ लाइन एक्सप्लेन जो करने होते हैं वो हैं। पहला लाइन है ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द पार्क। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। ये लाइन में कहा क्या जा रहा है कि वो गए देखने के लिए मिनिस्टर को और मैंने उनका इंतजार किया कहाँ पर, जहाँ पर कार को पार्क किया जाता है। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसका क्या मतलब है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस तरीके से कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी। ये लाइन लिया गया है कहानी से। कौन सी कहानी से? अ पिंच ऑफ स्नफ, रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, एज वेल नोन एज वेल नोन नॉवेलिस्ट। वो क्या है? बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, इस चीज़ से वो जाने जाते हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो ये उनका इंट्रोडक्शन हुआ। 2 लाइन तो इसी में चला जाएगा। फिर आगे लिखना है इस लाइन के बारे में, नरेटर्स मदर वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन नानू काका केम। जो नरेटर की माँ थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब नानू काका आए। नरेटर वेंट विथ नानू काका, नरेटर नानू काका के साथ गए। नानू काका वेंट टू मिनिस्टर, नानू काका मिनिस्टर के पास गए। एंड नरेटर वेटेड इन द कार पार्क, और नरेटर ने इंतजार किया उनका कहाँ पर? जहाँ पर कार को पार्क किया जाता है। अगला लाइन एक्सप्लेन करना है, नानू काका ओपन द सिल्वर स्नफ बॉक्स। नानू काका ने क्या किया? ओपन किया अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स जिसमें वो नस्वार रखा हुआ था, एंड टुक अ पिंच, और उन्होंने एक पिंच लिया, एक चुटकी ली। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो वही लाइन उसी तरीके से लिखेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। और जो ऊपर में आया था राइटर के बारे में वो भी आप लिख सकते हैं। नानू काका गोज टू सी द मिनिस्टर, नानू काका मिनिस्टर को देखने के लिए गए, बट ही रिटर्न्स विदाउट मीटिंग, लेकिन वो वापस आगे बगैर मिले हुए। He goes to सोहन लाल द पार्टी बॉस इन दिल्ली, वो जाते हैं सोहन लाल के पास जो कि पार्टी बॉस थे दिल्ली में, एंड कलेक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और जमा करते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, दैट सोहन लाल एंड द वेलफेयर मिनिस्टर वर वंस द बेस्ट फ्रेंड। वो क्या पता करते हैं कि सोहन लाल और जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। नानू काका अनाउंस करते हैं दैट ही विल मैनेज, वो मैनेज करेंगे उनके प्रॉब्लम को। नानू काका देन ओपनड हिज स्नफ बॉक्स, वो अपने स्नफ बॉक्स को ओपन करते हैं, एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, और एक पिंच लेते हैं उसके, एंड स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर, और वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ सोहन लाल he came to know that the minister and he walked now dagger down because the minister has refused the proposal of his daughter's marriage with his son and instead had decided to marry her to the prince of Ninor। होता क्या है कि सोहन लाल के प्रपोजल को वो क्या करता है, मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर ठुकरा देता है कि वो अपनी बेटी से उनकी शादी नहीं करेगा, और नानू काका कहते हैं कि मैं मैनेज इस काम को करवा दूंगा, यानी बातूनी है। तो इस लाइन को इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आखिरी लाइन जो है, ही इनहेल्ड सम स्नफ, उन्होंने इनहेल किया यानी अंदर लिया, सम स्नफ, कुछ स्नफ, बिफोर ही स्पीक, बोलने से पहले, एंड बाय द टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड, और वो भूल गए कि उन्होंने कहा क्या था। उसी तरीके से लिखेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ विच हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। द नरेटर मेड अ heartfelt request not to join him that day, which got entirely ignored by Nanu Kaka as he got busy inhaling the snuff afterwards. Nanu Kaka specified that the car he is driving is very old and small. Had they visited Lala Sohanlal in a better car, they would have been treated with respect from the beginning. अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ के, मनोहर मालगांवकर इज एन या अ डॉट डॉट राइटर, तो क्या थे वो? एक इंडियन राइटर थे। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ, क्या होगा? सेकंड क्लास कैरेज। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, क्या होगा? वेन एवर ही वॉन्टेड। ये आ चुके हैं यहाँ पर ब्लैंक्स, और फिर आगे इज अ ह्यूमरस स्टोरी, तो क्या है? ये है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। आगे अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर मालगांवकर। अगला क्वेश्चन, नानू काका वेंट टू द डॉट डॉट ऑटो डीलर्स, तो सिक्का ऑटो डीलर्स। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर होगा। आगे हुज अनाउंसमेंट शुक मनोहर मालगांवकर द नरेटर मदर्स, यानी शॉक कर दिया,
शॉक कर दिया नरेटर को। अगला, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका केम टू दिल्ली, नानू काका किस लिए आए थे, तो फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वेंशन। नानू काका रोट अ चेक फॉर कितने रुपए के लिखे थे उन्होंने चेक, 1000 रुपए के। आगे, द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द, क्या होगा यहाँ पर, डोर स्टेप। अगला, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज मदर टंग, यानी जब भी गुस्से में हुआ करते थे, जब भी कुछ बोलना वगैरह होता था तो अपने मदर टंग में बोला करते थे, जब गुस्से में या गाली वगैरह देना हो तो। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज, सेकंड पर्सन कौन थे जिससे वो प्लान किए थे मिलने के लिए, द वेलफेयर मिनिस्टर। आगे है, नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, वो दिल्ली क्यों आए थे, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। डॉट डॉट वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर कोर्ट में किससे मिलने गए, कौन मिलने गया था, तो मनोहर मालगांवकर। आगे, रातीराम वॉज द सन ऑफ, रातीराम कौन था, किसका सन था, सोहन लाल का, और ये सोहन लाल शादी करवाना चाहता था अपने बेटे रातीराम का वेलफेयर मिनिस्टर से। हु डजंट सी पीपल फॉर वीकर्स मंथ्स, अगला क्वेश्चन है, हु डजंट सी, हु डजंट सी द, हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, कौन लोगों को महीनों और हफ्तों नहीं देखता है, तो मिनिस्टर्स। हु आर रिगार्डेड एज टू स्टेप हायर देन गॉड, मिनिस्टर, यानी खुदा से भी 2 कदम आगे। आगे है, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, किसने एक स्नफ का पिंच लिया, तो नानू काका। हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मनोहर मालगांवकर रूम, हिज मदर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मनोहर मालगांवकर, 2 दिन, वो 2 दिन के बाद लीव कर गए थे, चले गए थे। हु रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, स्वेर वर्ड्स मतलब होता है गाली देना, मम्बल मतलब होता है बरबराना, तो कौन ये बरबरा रहा था, गाली दे रहा था, तो नानू काका। आगे, हु स्पोक अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, नानू काका। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हु हैज अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, तो रातीराम के पास एक येलो स्पोर्ट्स कार था। यहाँ पर कुछ फ्रेजेस है, उस पर सेंटेंसेस बनाने हैं। फ्रेज कहते हैं सेंटेंस के एक टुकड़े को, और ये आपके इस चैप्टर का ग्रामर का क्वेश्चन है। पहला वर्ड है यहाँ पर, पहला फ्रेज है, एट डैगर्स ड्राउन। डैगर्स ड्राउन का मतलब होता है कि अपना हथियार निकाल लेना। एनिमीज वर एट डैगर्स ड्राउन अगेंस्ट ईच अदर, यानी एनिमीज ने क्या कर, दुश्मन ने क्या कर लिए, अपने अपने हथियार निकाल दिए एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। आगे, ड्रॉप इन, ड्रॉप इन मतलब होता है छोड़ना। आनंद आस्क्ड राजू टू ड्रॉप इन अंजू एट होम। एज सुन एज यानी जैसे ही, विजय टच्ड हिज पेरेंट्स फीट एज सुन एज ही सॉ देम, विजय ने क्या किया, टच किया अपने पेरेंट्स के पैर को जैसे उन्हें देखा। टर्न आउट यानी बदल जाना। द प्रोजेक्ट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेस। ऑफ कोर्स द पार्टी विल सपोर्ट द प्रपोजल। आगे है, ट्राई आउट, द ड्राइवर शैल ट्राई आउट फॉर द स्क्रू प्रॉपरली इन द मार्केट। आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करके अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इजिली। और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन टैग को बनाना सीख ले, यूट्यूब पर सर्च करके व्हाट इज क्वेश्चन टैग, ठीक है। उसके बाद और मेरे क्या कहते हैं डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस वाले चैप्टर में भी ये आ चुके हैं। आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करने आया तो बहुत देर होगी, आप इसे देख लें। अगला कुछ वर्ड है यहाँ पर जिनमें सफिक्स यूज करना है। यहाँ पर वर्ब है, सफिक्स यूज करके यानी एंड में कुछ लगाकर इसको नाउन बनाना है। तो इम्प्रेस से इम्प्रेशन, ये वर्ब हुआ और ये नाउन बन गया। आगे, अरेंज अरेंजमेंट, ट्रांजैक्ट ट्रांजैक्शन, ये वर्ब है और ये नाउन बन गया। क्या लगाने से, TION। सफिक्स मतलब होता है वर्ड के एंड में कुछ लगाकर उसका मीनिंग चेंज कर देना। आगे है एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन। आगे एक्वेंट एक्वेंटेंस। आगे मैनेज मैनेजमेंट, डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन। लास्ट वर्ड मैरी मैरिज। मैरी क्या है, एक वर्ब है और मैरिज ये क्या है, एक नाउन है। और कुछ वर्ड थे जिनके स्पेलिंग क्या करने थे, करेक्ट करने थे, गलत स्पेलिंग दिए हुए थे और ये एग्जाम में आते ही हैं। मस्टैश की असल स्पेलिंग ये है और ये गलत है। असाइनमेंट की स्पेलिंग ये सही है, एम्बेसडर की ये सही है, सेक्रेटरी की ये सही है और ये गलत, याद रख ले, SECRETARY। कंपेनर, आगे कॉशन्ड, जेन्युइन, कैजुअली, लेजर और हेरिडेटरी।